नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर AKS न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पर अलीगढ़ में 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है और जनता से पूछते हैं किसको ला रही है जनता। और हमारे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पर। अब की बार किसकी सरकार ला रहे हो अंकल? बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों? बीजेपी की सरकार में सब सही है, अपने सब बढ़िया चल रहा है। अब ऐसा है ना कि इसमें गुंडागर्दी खत्म है। अपने रात बिरात डोल रहे हैं, लूट माट रहा है और कहा है मैं तो कुछ ना। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रही? अरे वो तो पप्पू है यार, मैं क्या बात कर रही है, पप्पू की बात कर रही है, वो कुछ रहा है। अच्छा, पर जनता बोल रही है कि मतलब अब की बार राहुल गांधी आ रहे हैं, पूरा गठबंधन हो चुका है। वो कुछ रहा है, वो पप्पू है, वो कुछ नहीं जानता। अच्छा, बीजेपी की सरकार ने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया और 15 लाख रुपए तो दे नहीं पाए। जैसा कि कांग्रेस के अनुसार, कांग्रेस के सबरे नेता कहते हैं कि 55 लाख करोड़ का हमारा हिंदुस्तान पर कर्ज था, जो कि बढ़कर अब बीजेपी के शासन में 200 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन ना तो कर्जा उतारने का फार्मूला बीजेपी के पास है, ना ही कांग्रेस के पास है कि देश का कर्ज किस तरह उतरेगा। और 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के, हर परिवार के घर में हिंदुस्तान में कैसे पहुंचेंगे, आज मैं आपको वो फार्मूला भी बता दूंगा। मुद्दा तो बीजेपी का यही था कि 15 लाख जाएंगे हर खाते में, तो अभी तक तो गए नहीं। कांग्रेस वाले चले, जनता कह रही है। हाँ, क्योंकि ये वादे तो कर देते हैं, लेकिन वादे को निभाने के लिए कुछ आइडिया तो चाहिए, कुछ विचार तो चाहिए, कुछ फार्मूले तो चाहिए, जो कि किसी के पास है नहीं है। वो आज विचार और मुद्दे वो मैं आपको दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार हर घर में 15 लाख रुपए घर में पहुंचाएंगे। तो आप कांग्रेस को ला रहे हो? मैं किसी को नहीं ला रहा। तो आपको मतदान तो करना पड़ेगा। मैं मतदान आप किसी को भी करें, और आप किसको कर रहे हो? मैं बीजेपी को ही मतदान करूंगा। और बुराई भी कर रहे हो बीजेपी? मैं बुराई नहीं कर रहा, आपने गलत कहा। मैंने कहा कि वादे तो कर दिए, लेकिन वादे निभाने के लिए कुछ विचार भी तो होने चाहिए, कुछ आइडिया भी तो होने चाहिए। आपने केवल वादे कर दिए, लेकिन उसको फॉर्मुलेशन करने के लिए आपने कुछ किया नहीं किया। तो वो फॉर्मूला आप कहाँ से लाएंगे फिर? आज पूरी बीजेपी में, कांग्रेस में हर नेता से आप पूछ लेना, किसी के पास है फार्मूला? कोई अगर 15 लाख रुपए पहुंचा दे हर घर में, वादा कर देते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ, तो वो फार्मूला मैं आपको दूंगा आज। काम बढ़िया, प्रधानमंत्री काम बढ़िया। क्या काम बढ़िया है? देखो, निरे काम बढ़िया करें। क्या काम बढ़िया है? अरे काम बढ़िया, आप बताओगे जब ही तो कुछ। बीजेपी ने काम देखो, एक आप तो 5 काम गिला दीजिए। एक तो जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो बहुत खत्म किया है। जो निरे जो ऐसे नेता है, आज तक जितनी पार्टी आई, कभी नेतन पे उनने कभी वो नहीं किया। एक ऐसी जेई सरकार है जो कि बीजेपी ने, जो अतीक अहमद हैं और ये तमाम ऐसे हैं, उन्हें ख़त्म किया। दूसरा काम बता दीजिए। और तो सब बढ़िया है सब, और अपने जो वादा करते हैं उस पर अटल रहे, वो वादा करें। क्या 15 लाख का वादा किया था, कहाँ पर आगे पैसे? आपके खाते में आ गए? नहीं, कोई पैसा नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो बीजेपी बढ़िया? जनता चिल्ला के कह रही है 15 लाख कहाँ गए, वादा करते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गई है, रोजगार नहीं है, तो आप कह रहे हो बीजेपी अच्छी है। तो आप काम गिनाइए ना उनके। काम तो सही कर रहे आपने हैं। एक ही काम गिना दिया, भ्रष्टाचार, अतीक अहमद मार दिए, ये हुआ वो हुआ, पर आप काम गिनाइए ना, जब तो आप बीजेपी की सपोर्ट करोगे। बस सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी बनेगी। बिल्कुल। काम कुछ करे या ना करे, पर आपको बीजेपी लानी। बीजेपी लानी। आप किसको ला रहे हो अंकल? अरे मैं तो लाइन रोका हुआ है। आपको मतदान तो कर। रोजगारी खत्म कर दिया सरकार ने, रोजगारी वो मार दोगे, वो मार दो बस। अब गरीब जनता तो ज़्यादा थोड़ी है सरकार, गरीब जनता की तरफ देखो। गरीब जनता कहाँ खा रही है, कहाँ पी रही है, कहाँ चाहिए वहाँ रोज काम चाहिए। महंगाई है भी कोई जगह, महंगाई कितनी भी है आओ, पर पब्लिक के लिए काम होना चाहिए। डेली काम, सुबह आदमी काम करे, शाम को अपने बच्चों को खिलावे पिलावे। इतनी महंगाई है, महंगाई तो कोई डरना आदमी ऊपर, काम तो होना चाहिए आदमी के साथ। रोजगार होगा तो बंद है सारे कारखाने कारखाने, दुकानदार सब मुँह भर के देखते हैं हमारे लिए। ग्राहक कहाँ दे होगा, जब पब्लिक के पास पैसे ही ना तो ग्राहक कहाँ दे आओ बताओ। जब रोजगार होगा तभी आदमी को कम महंगाई लगेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप किसको लाओगे? अरे हम तो ये कह रहे हैं, काम सही करो वही आया, काम सही ना करें तो अपने आप चले जाएंगे। जब आपको वोट तक करना पड़ेगा। पब्लिक है सब बेकार करे दे रहे हैं 10 साल में, बताओ। सरकार चेंज होनी चाहिए कुल मिला के। अंकल कह रहे हैं कि बीजेपी लाएंगे, काम गिनाए नहीं है। आप कह रहे हो रोजगार। उनके खाते में तो आ रहे होंगे पैसा बीजेपी के, हमारे कह रहे हैं वो तो आ रहे हैं। अंकल आपके खाते में किसान है 2000 रुपये आ रहे हैं। सम्मान निधि वो भी तो अब बंद होगी है।
अब ही तो बंद भैया, पहले तो मिल रहा था। इनने देखो नौकरी भोकरी सब खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे नौकरी भोकरी। सारे वो पढ़े लिखे सब कुपट डोल रहे हैं। बताओ का हाल कार वो ट्रेन में आग लगा दी, वो लगा दी, वो लगा दी, या को कोई ना क्यों इनके पास कोई जवाब ना हो। बीजेपी वाले ने कोई जवाब पूछ लो तुम, जवाब के नाम दे तो चुप है सब रे। कहूँ पूछ लो उनसे, तुम बोल ही नहीं सके। अब क्या बोलोगे अंकल? अब सामने वाले बुराई कर रहे हैं भैया जी। तो उम्र चली गई, अब जो बच्चन की तरफ तो सोचा, अब मेरे बच्चों का हो आने वाले समय इन्हें तो काट लिया अपनी फसल पे। रोजगार ना है बताओ, पब्लिक के बाद पब्लिक का खाएगी ठंडे? बताओ, हम तो ये चाह रहे हैं पब्लिक खुश रहे और रोजगार बढ़िया मिलना चाहिए पब्लिक को, वही सरकार बढ़िया है। कोई सी भी पार्टी आए बट रोजगार रखे तो आपको महंगाई नहीं लगेगी। ये आपका मुद्दा। महंगाई, हाँ वो काम हो आदमी के लिए तो महंगाई कछू ना है। और जब काम ना था बाबू तो वो भैया नमक भारी पे रहो खावे में घर है। ये बताओ, ये थोड़ी है। किसकी सरकार ला रहे हो अंकल आप? सरकार तो को माने बड़े किसकी बनती है आपको? आप किसको वोट करोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस को यूँ का इन्हें कसुना करो। 70 साल में रुवाई तो नहीं जनता, 70 साल में आदमी की जेब में इतना रुपाओ लोगाई लोड़िया की सब में, आज सबकी जेब खाली है। इन्हें करा क्या है भाई? समस्या तो यह है कि अलीगढ़ में बस अड्डा बंद कर दिया। जो पढ़ने वाला बच्चा जो 15-30 रुपये में 40 में अपडाउन कर रहा है, वो आज 100 रुपये में अपडाउन नहीं कर पा रहा। रोडवेज बस का किराया बढ़ गया है। रोडवेज बस से किराए से मतलब नहीं है, वो तो टोल बने, वो तो किराया बढ़ा है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। बस अड्डा तो बंद कर दिया। सब इनने अपनी दुकान जलाई है और कुछ में चला बीजेपी वाले ने। वो पूछो, पढ़ने वाला बच्चा है वो 40 में अपडाउन कर रहा है, आज वो 100 रुपये में अपडाउन नहीं कर पा रहा। कहाँ से आएगा ये? तो ये जनता तो कह रही है हम बीजेपी को ला रहे हैं, बीजेपी को ला रहे हैं, बट कांग्रेस राहुल गांधी जी हैं जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तीसरा का आया बीजेपी, दिक्कत का आ रही है। और रोजगार तो हो पब्लिक को भाई, रोजगार कोई बने ही नहीं, कोई कोई रोजगार नहीं है यार। हमारी ऐसी है, महंगाई बढ़ाई है, इन्हें करा कुछ नहीं है, केवल महंगाई बढ़ाई है। किसकी सरकार ला रहे हो? बीजेपी। बीजेपी क्यों? कोई कारण भी तो होगा क्यों बीजेपी ला रहे हो? भैया बीजेपी लाया वहाँ तो है वही। कोई फायदा बताइए बीजेपी को, जनता के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया बीजेपी ने? बेरोजगार वगैरह जो है वो तो है ही नहीं है, खैर जो भी है। आप काम बताइए ना अच्छे बीजेपी के, जब तो आप ला रहे हो बीजेपी। कोई अच्छे काम किए हो देश के लिए? हाँ, रोड वगैरह जो भी है ठीक ठाक है, अपने हाईवे वगैरह भी सही बन रहे हैं। बट रोजगार नहीं है मुद्दा, एक नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी चाहिए आपको, चाहे देश कहीं पे भी जाए। इसके ऊपर आप क्या कहोगे इन भैया के ऊपर? बीजेपी ये तो इनकी अपनी सोच है, अगर वो जो चाह रहे हैं, या सबकी अलग अलग सोच है। कोई सरकार लाना चाह रहा है, कोई अपनी सरकार लाना चाह रहा है भाई, तो ये बीजेपी। बीजेपी की बार किसकी सरकार ला रहे हो अंकल जी? किसकी सरकार ला रहे हो? सरकार तो मोदी की आ रही है भाई, कोई पे ना रुक रही, किसी पे नहीं रुक रही, किसी पे नहीं रुक रही। और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो सब खोल रहे हैं अपनी अपनी दुकान, लेकिन मोदी तो आए रहे हैं यहाँ। समाजवाद ये गठबंधन हो चुका है पूरा देश एक तरफ, और बीजेपी एनडीए और अपना दल एक तरफ, तो आप फिर भी बीजेपी को क्यों ला रहे हो? ना वोट तो हम भाई साइकिल के हैं, साइकिल की। लेकिन सरकार बीजेपी की आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं। आप किसको वोट करोगे? वोट हम तो साइकिल पे देंगे, साइकिल पे। हाँ। गठबंधन में? गठबंधन में। तो अभी तो कह रहे थे बीजेपी को देंगे। लेकिन हमें दिख रही है जनता, मतलब सरकार बीजेपी की आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं 24 तो में। आप अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं, हम तो बर्बाद करते चले आए भैया, करते चले आए। हाँ। भैया आप किस बेस पे चुनाव करना चाहते हो और अब की बार किसकी सरकार लाना चाहते हो? भैया देखिए, मैं अलीगढ़ से हूँ और सरकार कोई ख़राब नहीं होती, क्योंकि इस पद पर पहुँचने के लिए आदमी को ज़मीन से लेकर और ऊपर तक पहुँचने के लिए प्रधानमंत्री की पोस्ट तक बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो पोस्ट है भारत में, ये ऐसी पोस्ट है कि यहाँ एकदम छटकर आदमी ऐसा पहुँचता है जो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। और जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक, देश के लिए कुछ ना कुछ नई योजना लेकर आए हैं। इसलिए यहाँ तक पहुँचने वाला आदमी, किसी की भी हम बुराई नहीं करेंगे। सब सरकार अच्छी होती हैं और सब देश के लिए ही हित में काम करने के लिए होती है। तो आप किसकी सरकार ला रहे हो? हाँ, अब सरकार किसी की भी आए, पहला संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति वोट करे। कोई भी आदमी ये ना सोचे कि मेरे वोट का नुकसान हो रहा है या मैं क्या फ़ायदा मैं उसको दूं। किसी की भी सरकार बने, क्योंकि ये जो हमारा वोटिंग का अधिकार है, ये हमें बड़े संघर्षों के बाद मिला है। इसलिए व्यक्ति को वोट का, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा, हर पार्टी मुद्दे रखती है और एक दूसरे की बुराई करती है।
जैसे इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार का है। यस, रोजगार ही चरम सीमा पर चल रहा है। हाँ, बुराई तो करते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताते कि रोजगार खत्म कैसे होगा। यस, आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आज आपको रोजगार किस प्रकार खत्म होगा देश से, मैं आज आपको उसका पूरा आइडिया देने का विचार आपके सामने रखता हूँ।